Hi, so in this video we'll talk about the difference between so, very and to. अगेन ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मेरे को 3 फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शंस आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। डैश, ब्यूटीफुल, सो, वेरी, टू, मच, राइट। तो ये 3 बहुत कॉमन ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं, राइट। सो हम बात क्या करेंगे आज, ही इज़ सो स्मार्ट, he is very smart, and he is too smart. तो अगर हम हिंदी की बात करें तो सो स्मार्ट का हिंदी भी बहुत स्मार्ट है, टू स्मार्ट का हिंदी भी बहुत स्मार्ट है और वेरी स्मार्ट का हिंदी भी बहुत स्मार्ट है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हमारे पास एक ही वर्ड है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डैश करके ये तीनों ऑप्शंस आएंगे तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस तो होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहला इसमें जो डिफरेंस होता है वो याद करने या रटने के हिसाब से होता है। वेरी हमारा क्वेश्चन को एंड कर देता है, सेंटेंस को एंड कर देता है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, फुल स्टॉप, वो बहुत स्मार्ट है। तो आपको कोई स्मार्ट आदमी दिखा, आपने बोला यार ये तो बहुत स्मार्ट है, उसके बाद आप भूल गए, आप किसी और चीज़ के बारे में बात करने लगे। खाना बहुत टेस्टी है, फिर आप उसके बाद अपनी पढ़ाई की बात करने लगे। तो फूड इज़ वेरी टेस्टी एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट some other thing that was happening with you. Whereas जब मैं so और to की बात करता हूँ तो there has to be a condition, some sort of a condition उस चीज़ के बारे में। तो उसने जब आपको impact किया होगा तो आप so और to बोलते हैं। अगर impact नहीं किया, full stop है, तो very आ जाता है। तो जब impact करा होगा, रटने के हिसाब से हम बात करें, हर बुक में लिखा होता है अगर हमारा condition that के साथ है तो हमारा आंसर so होता है, और अगर हमारी कंडीशन में टी और टू लिखा है तो हमारा आंसर टू होता है। तो आसान क्वेश्चन अगर है तो यहाँ पे दैट होगा और यहाँ पे टू होगा। ये हम रटने के हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है, आगे जो भी कंडीशन हो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे डैश है और यहाँ टू लिखा हुआ आपको दिख गया तो आपका आंसर एकदम से टू हो जाएगा। दैट है तो आपका आंसर एकदम से सो हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा है तो आपका आंसर एकदम से वेरी हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द इजी पॉइंट कि जब हम सो वेरी टू की बात करते हैं, अगर आगे कंडीशन दी हुई है तो वेरी नहीं आ सकता, सो और टू ही आएगा। अगर कंडीशन में दैट दिया हुआ है तो हमेशा सो आएगा, टू दिया हुआ है तो हमेशा टू आएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आने लगे हैं, एग्जामिनर ने ये देना बंद कर दिया। बहुत सारे पेपर्स में आपको देखेंगे कि ये नहीं दिया है और एग्जामिनर इस कंडीशन को उठा के यहाँ लिख देता है बिकॉज करके, या और भी कोई कंजंक्शन यूज करके। अब क्या हुआ, क्योंकि बिकॉज के साथ ये कनेक्टेड है और आपको फिल इन द ब्लैंक आया तो आप वेरी को तो गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि वेरी के साथ कंडीशन नहीं आ सकती। मगर इन दोनों में से कौन सा ठीक है, इसको पता लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, राइट। सो अगर हमारे को बिकॉज वाली कंडीशन आई तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या याद रखना है, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो पहला पॉइंटर हो गया कि दैट और टू लगा होगा तो बहुत सिंपल है, सो के साथ दैट, टू के साथ टू। उसके बाद सो टॉक्स अबाउट द इम्पैक्ट, उस चीज का आप पे असर क्या हुआ। whereas टू टॉक्स अबाउट समथिंग दैट इज बियॉन्ड यू या समथिंग दैट इज नेगेटिव, राइट। सो अगर मैं बोलता हूं टी इज सो हॉट एंड टी इज टू हॉट, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, टी सो हॉट इज, चाय बहुत गर्म है, तो उसका असर क्या हुआ। आपने चाय पी, आपका मुंह जल गया, राइट। तो गर्म चाय का असर हुआ आपके ऊपर, तो आप बोलोगे टी इज सो हॉट। तो अब वो क्या आएगा कि मेरा मुंह जल गया बिकॉज द टी इज सो हॉट, राइट, उसका असर। whereas टू इज बियॉन्ड यू, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। आपको मैंने चाय दी, आपने चाय छुई, आपको चाय बहुत गर्म लगी, राइट, आपने रख दी कि थोड़ा सा ठंडा होने पे पीऊँगा। मैंने आपसे पूछा यार चाय पियो, आप कहोगे इट्स टू हॉट। तो टू हॉट बोलते ही मुझे क्या समझ में आ गया कि चाय इतनी गर्म है अभी आप नहीं पी सकते, राइट। सो अगर कंडीशन में लिखा हुआ है कि मेरा मुंह जल गया तो आपका आंसर हो जाएगा टी इज सो हॉट। कंडीशन में लिखा हुआ है कि मैं अभी नहीं पी सकता, बहुत गर्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा टू हॉट, राइट। इसी तरह से आपको मैंने बोला यार जरा ये मेज उठा दो। अब अगर आप गए और आपने आराम से मेज उठा ली या मेज उठा के हटा दी, दूसरी जगह रख दी, तो हम बोलते हैं वेरी, द टेबल इज़ वेरी हैवी, बात खत्म। लेकिन आपको भारी लगी लेकिन आपने उठा दी,
लेकिन जैसे ही उसका कुछ असर हुआ तो हम सो टू पे आ जाएंगे। आपने मेज उठा के रख तो दी, लेकिन अब आपके हाथ दुख रहे हैं, तो असर क्या हुआ मेज के भारी होने का कि अब आपके हाथ दुख रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, द टेबल इज सो हैवी दैट माई हैंड्स आर स्टिल हर्टिंग, कि मेरे हाथ अभी भी दुख रहे हैं, राइट। और आप गए, आपने उठाने की कोशिश की, लेकिन आपसे उठी ही नहीं, इतनी भारी थी कि आपसे उठी नहीं, तो दैट बिकम्स बियॉन्ड यू। तो आपने क्या बोला, टेबल इज टू हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट, या टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट, राइट। सो अब एग्जामिनर क्या देगा, आई कैन नॉट लिफ्ट द टेबल बिकॉज इट इज टू हैवी, माई हैंड्स आर हर्टिंग बिकॉज इट इज सो हैवी। तो मेरे को वो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी अगर बिकॉज के साथ आती है। अगर इधर आती है तो आसान है, अगर इधर आती है जो कि आजकल आने लगी है, तो फिर आपको बिकॉज के साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर असर सो और आपकी पहुंच से बाहर है तो टू। अब इसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये जो चीज़ है, जो एडजेक्टिव है, ये कोई बुरा एडजेक्टिव है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने बोला जगह बहुत गंदी है, द प्लेस इज सो डर्टी, तो सो डर्टी के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपको उसकी गंद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो मान लो मैंने आपको कहीं पे बुलाया, आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो जगह बहुत गंदी है बट आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे द प्लेस इज सो डर्टी कि सर दर्द शुरू हो गया, ठीक है। तो उसका असर हो गया कि जगह इतनी गंदी है कि आपको सर दर्द शुरू हो गया। वैसे मैंने आपको कहीं बुलाया, आपको जगह बहुत गंदी लगी, आपने कहा ना मैं यहाँ तो वेट नहीं करूँगा, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, द प्लेस इज टू डर्टी, मैं नहीं वेट करूँगा, ठीक है। तो आई कैन नॉट वेट या आई कुड नॉट वेट बिकॉज द प्लेस इज टू डर्टी, इतनी गंदी है कि मैं यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकता, इतनी भारी है कि मैं नहीं उठा सकता। द टेबल इज टू हैवी, कि मैं उठा नहीं सकता, टू लिफ्ट, राइट। सो जैसे ही कोई बुरा शब्द आएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप उसे कर सकते हैं तो सो लगाइए, नहीं कर सकते तो टू लगाइए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एग्जामिनर कोई अच्छा एडजेक्टिव लिख देगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया, ही इज टू टॉल, शी इज टू ब्यूटिफुल। अब इसमें बुराई क्या है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो जैसे ही कोई अच्छा शब्द आया तब टू थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है, राइट। इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। से वन एग्जाम्पल विच आई अंडरस्टैंड मोस्ट इज, से व्हेन टू पीपल मीट, से अरेंज मैरिज का सिनेरियो ले लीजिए आप, दो लोग मिले एंड देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि लड़का कैसा लगा, लड़की कैसी लगी। सो इफ द गर्ल सेज कि द गाय इज वेरी टॉल, ठीक है, या द गाय इज वेरी एजुकेटेड, तो घर वालों को समझ में आएगा कि द गर्ल लाइक्ड द गाय, ठीक है, लड़की को लड़का अच्छा लगा। बट इफ द गर्ल सेज द गाय इज टू एजुकेटेड, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, तो नेगेटिविटी आ गई। हिंदी में नेगेटिविटी कैसे आती है, हम ही शब्द लगा देते हैं, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, राइट। तो जब आपको ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है बोलना है तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, ही इज़ टू एजुकेटेड, राइट। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है जो बुराई हो वो इनके लंबे होने में हो, वो बुराई कहीं भी हो सकती है, वो नेगेटिविटी, वो बियॉन्ड यू कहीं भी हो सकती है, राइट। तो लड़का मुझे देख के अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत लंबा है, तो आई कैन से ही इज़ टू टॉल, यार कुछ ज़्यादा ही लंबा है ये तो, 7 फीट 6 फीट वॉट एवर, राइट। सेम इज शी इज़ टू ब्यूटीफुल, ज़्यादा ही सुंदर है। अब ज़्यादा ही सुंदर है में कैसे नेगेटिविटी आएगी, तो नेगेटिविटी कैसे आएगी, अब हमें अगेन सिनेरियो देखना पड़ेगा। आपसे यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्लास में आने से पहले आपने अपने दोस्त को बताया, आपने सिंपली बोला आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप क्लास में बैठे और आपका क्लास में ध्यान नहीं लग रहा, आप उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहे हो या उस लड़के के बारे में ही सोचे जा रहे हो, तो आप बोलोगे शी वॉज या शी इज़ सो ब्यूटीफुल, कि आज तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो उसके सुंदर होने का या उसके स्मार्ट होने का क्या इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर कि आप पढ़ नहीं पा रहे। एंड देन इफ़ योर फ्रेंड सेज कि जाओ यू गो एंड टॉक टू हिम, उससे जाके बात कर लो, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ यार, ही इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मुझसे बात नहीं करेगी। सो शी इज़ बियॉन्ड यू। तो टू ब्यूटीफुल का क्या मतलब हुआ, वो इतनी सुंदर है। टू स्मार्ट का क्या मतलब हुआ, वो इतना स्मार्ट है कि मुझसे कहाँ बात करेगा, ठीक है। इफ़ यू से यू टेल योर फ्रेंड आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है, आपका दोस्त बोलता है यार शाहरुख खान को हाय बोलाना, राइट। तो आप बोलोगे कहाँ यार, ही इज़ टू फेमस। तो टू फेमस से क्या हुआ कि शाहरुख खान इतना फेमस है कि आपसे कहाँ मिलेगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सो वेरी एंड टू। आसान क्वेश्चन आएगा तो दैट और टू लिखा होगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो दैट और टू नहीं लिखा होगा, बिकॉज लिखा होगा,
और बिकॉज के बाद कंडीशन दी हुई होगी. Just quickly do 3-4 questions of this so that you understand a little more. So let's quickly talk about 5 questions. Difference between so, very and to. पहले 3 questions मैंने आसान लिखे हुए हैं. अगर that आएगा तो आंसर होगा so, अगर to आएगा तो आंसर होगा to, और अगर कुछ नहीं आएगा केवल फुल स्टॉप होगा तो आंसर होगा very. तो पहले क्वेश्चन में मेरे को यहाँ that दिखा तो मेरे लिए आसान हो गया, मैंने यहाँ so लिख दिया, मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. to लिखा तो मैंने यहाँ to लिख दिया. अगर पढ़ के भी देखें, मेरे को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था. तो कमज़ोरी के कारण क्या हुआ, आप बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो आपकी कमज़ोरी का असर, चाय इतनी गर्म थी या कॉफ़ी इतनी गर्म थी कि आप पी नहीं पाए, तो इट वॉज टू हॉट टू ड्रिंक. और वो बहुत अमीर है, उसके अमीर होने का असर क्या हुआ या उसके अमीर होने की बुराई क्या हुई, हम लोगों ने नहीं लिखा, सो हम लिख देंगे ही इज़ वेरी रिच. सो पहले 3 क्वेश्चन हो गए अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आसान आता है, अगर हमारे को आगे कंडीशन दी गई है. बाकी 2 में आप देखेंगे कि एग्जाम में सो और दैट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन दे दी है, राइट. क्योंकि कंडीशन दे दी है तो वेरी तो यहाँ पे नहीं आ सकता. अब पहला क्वेश्चन कि अब मुझे या तो सो आएगा या टू आएगा. अब मुझे क्वेश्चन पढ़ते हैं. एज द बस वॉज डैश क्राउडेड, क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी हम उतर गए. हम उतर गए का क्या मतलब है कि आप बस में थे या बस में चढ़े हुए थे, आपने कहा छोड़ो यार दूसरी बस में चल लेंगे. तो भीड़ का असर क्या हुआ कि आपने सोचा मैं उतर जाता हूं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो क्राउडेड. वेराज अगर मैं अगला सेंटेंस देखता हूं, क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी हम चढ़ ही नहीं पाए. आपने चढ़ने की कोशिश की मगर आप नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी. तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड यू, राइट. तो इसमें हम लिखेंगे टू. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक हमारा सेंटेंस सेम है, लेकिन आगे कंडीशन डिसाइड करेगी कि सो आएगा कि टू आएगा. सो क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी हम उतर गए, और क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी हम चढ़ ही नहीं पाए. तो चढ़ ही नहीं पाए तो आंसर हो गया टू, और उतर गए तो आंसर हो गया सो. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस. और कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे अगेन टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं. वील रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस. एंड आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा. बहुत कॉमन क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स का. ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आता है, बट अगर आप पास्ट ईयर्स देखेंगे तो ज़्यादा आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा. थैंक यू. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.